क्या देख रहा हूँ कि हमारी बेटी किसी मानव के साथ मेरे पास आ रही है। मेरी बेटी मोती किसी मानव के साथ मेरे पास आ रही है। आने दो, हम पहले उससे मिलते हैं, उसके बाद में आगे जाते हैं। क्यों रे, ये लड़का तेरे साथ ये मानव दानव लोक में कैसे प्रस्तुत कर चुका है, कैसे प्रवेश कर चुका? पिताजी, आपके पूछे गए हर सवालों का इन्होंने सही उत्तर दिया। ये मामूली सा लड़का जी, हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपको नहीं विश्वास, आप खुद ही पूछ लीजिए। अगर ना बता पाए आप मुझे कुछ भी सजा दे सकते। नहीं, ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तू इधर खड़ी हो जा, हम इसे बातें करते हैं। चल सामने आ। क्यों रे छोकरे, तूने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ये मेरी बेटी मोती मुझसे बता रही है। सरकार, अगर आपकी बेटी ने आपको बताया है तो ये सच बात है। अशोक कुमार निर्मल, ये पक्षरावा निवासी हैं। क्या उन पे व्यवहार? सुन, मुझे विश्वास नहीं पड़ता। लगता है कि मेरी बेटी की और तेरी कोई साजिश है, कोई चाल है। हम तुझसे प्रश्न करते हैं और तू मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तभी मुझे विश्वास होगा। सरकार, मैं कोशिश करूंगा। तो सुन मेरा पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा राजाओं में कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजाओं में राजा कौन है? कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित महान राजा राजाओं में सम्राट अशोक है। ये तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। और मेरा दूसरा प्रश्न सुन। दूसरा प्रश्न मेरा सुन कि सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित पत्ता पान का होता है। अरे, ये तो ये भी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कहीं तूने बता तो नहीं दिया। लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर तू नहीं दे पाएगा। सुन, मेरा तीसरा प्रश्न कौन है? जी। ताले उपजे हाट बिकाए, ताले उपजे हाट बिकाए और गुच्छा बहाए दिन जाए बोकला मखाए। ताले उपजे हाट बिकाए, गुच्छा बहा दिए बोकला मखाए। सरकार, ये होता है समुद्री नारियल, जिसका नाम किश्ता होता है, जो फकीरों के पास होती है। फकीर लोग उसमें भिक्षा मांगते हैं और वो इतना स्ट्रांग होता है, इंसान उसमें 50 सालों तक खाना पानी सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी वेस्ट नहीं हो सकता वो। सही कहा लड़के तूने। ये समुद्री नारियल है। तूने मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, ये बता कि तेरा नाम क्या है? हीरा। मेरा नाम हीरा है। हीरा मोती। भगवान शंकर ने मुझे वरदान में कहा था, जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने कहा था कि जब कोई लड़का हीरा नाम का मृतलोक में दानवलोक में आएगा और तेरे पूछे हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा और उसका नाम हीरा होगा, और जब मोती से मिलन होगा तो वही लड़का विक्रमगढ़ का एक दिन राजा कहलाएगा और तेरी बेटी मोती रानी। आज मेरा सपना साकार हो गया।
बेटे हीरा, बेटे हीरा, आज आज मैं तेरे ऊपर आज प्रसन्न हूँ। आज तूने मेरा सदियों का सपना साकार कर दिया और मैं चाहता हूँ कि हीरा और मोती का दोनों का मिलन हो जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं अपनी बेटी मोती का हाथ तेरे हाथों में देना चाहता हूँ। सरकार, मैं मृत लोक से चलकर यहाँ दानव लोक आ गया। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा मुनासिब समझे वैसा कीजिए सरकार। बेटी मोती, मोती, क्यों परेशान है अब होती है? देख बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि हीरा और मोती का मिलन हो जाए। तू इस लड़के को अपने साथ ले आई है। जी पिता। मैं तेरी शादी इसके साथ करना चाहता हूँ। बोल, तेरी क्या इच्छा है? मुझे मंजूर है पिताजी। हैं? ठीक है, आ बेटे हम। देखो बेटा हीरा और देखो बेटी मोती, मैं आज के बाद इस दानव लोक को छोड़ करके अपनी बची हुई बाकी जिंदगी भगवान भोलेनाथ के चरणों में बिताना चाहता हूँ। और मैं तुम दोनों को इस दानव लोक को सौंप करके जाता हूँ। दानव लोक काफी दूर में यहाँ मेरा जलजला है। जब तुम दोनों का जब तक जी चाहे इस दानव लोक में रहना, ऐशो आराम करना, और जब तुम्हारा जी उब जाए तो तुम अपने वतन मेरी बेटी लेकर के चले। अब मुझे आदेश दीजिए। और जब तुम्हें भी कोई जरूरत पड़े बेटी, तो जो तेरे गले में मोतियों का माला पड़ा हुआ है, इसी माले के द्वारा तू तो जानती है कि मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसी माले के द्वारा मुझे बुला लेना, हम तुम दोनों के हर संकटों में काम आएंगे। एक पल के लिए ऐसा लगा मुझे कि जैसे तुम्हारे पिताजी मुझे कोई बहुत बड़ी सजा देने वाले हैं, लेकिन वाकई में तुम्हारे पिताजी से मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी सगाई हमारे साथ कर दी। मोती, आज और इसी वक्त तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास गया। अब तुम मेरा कहा मानो, तुम हमारे साथ हमारे वतन चलो। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। माँ से मैं जरूर मिलूंगी। चलिए चलो, चलने की तैयारी करते हैं। जी। कि हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। से पहले कितने इस प्यार के मारे बस इसकी दरिया में
पास में जो भी मेरे हवाले करो वरना चूकेगा मैं। ए लड़के, जो भी तेरे पास है और तेरी मंगेतर के पास है मेरे हवाले कर दो, अन्यथा इसी वक्त गोलियों का निशाना बना दो। इस तरह अचानक अगर हमारे सामने खड़े हो गए, आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं मैं। क्या जानना चाहते हो? यही जानना चाहता हूं कि कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। कौन है आप मुझे आकर सताने वाले। हाथ बंदूक लेके आए डराने वाले। कौन सी दुश्मनी हमारी तुम्हारी ऐसी। कौन सी दुश्मनी हमारी तुम्हारी कैसी। कौन सी दुश्मनी कौन सी दुश्मनी तुम्हारी हमारी कैसे। मौत का शौक मौत का शौक मौत का शौक फिरा के मुझको दिखाने वाले। मौत का ये भी तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? सुन मेरी बात। अरे डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा सिंह मुझे लोग कहा। डाकू शारदा सिंह लोग कहा करते हैं। डाकू शारदा जहाँ कोई नहीं वहीं पे हम रहते हैं। जहाँ कोई नहीं वहीं पे हम रहते हैं। तेरे दुखियों तेरे दुखियों को हम हरदम मदद करते हैं। तेरे दुखियों जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ ये डाकू शारदा सिंह रहता है, और जिसके आंसू गिरते हैं मैं उसके आंसू नहीं गिरने देता हूँ, हमेशा उसकी मदद करता हूँ। देखिए, क्या नाम बताया आपने अपना? डाकू शारदा सिंह। ठाकुर शारदा सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि आप एक डाकू हैं, धन लूटना आपका काम है, लेकिन इस वक्त इस गरीब के पास कुछ भी नहीं है। मेरा कहा मानो और हम दोनों को जाने दो। अच्छा देखो, मैं झूठ कभी पसंद नहीं करता हूँ,
झूठ मैं कभी पसंद नहीं करता हूं और मेरा दिल कहता है कि तेरे पास कुछ ना कुछ जरूर है। निकाल दे जो भी तेरे पास है, अन्यथा तेरी मंगेतर को गोली मार दूंगा। हम जानते हैं कि आप चाहे तो पल भर में हम दोनों को मौत के घाट उतार सकते हैं। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो ये सिर्फ हीरे का हार है, इसे ले लीजिए और मेरी जान बख्शिएगा। पीछे हट जाओ। है लड़की, तू बता तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये मोतियों का माला। ले आओ इसे, लाओ मुझे दे दो। ठहरो, मैं किसी भी लड़की के गले का हार माला नहीं तुड़ा सकता, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है। अरे ये माला तो वही हीरे का माला है जो मुनराज जी ने महाराज को दिया था। ये लड़के, ये बताइए कहीं तेरा नाम हीरा तो नहीं? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कौन है आप? ये सच बात है कि मेरा नाम हीरा है, लेकिन आप कौन हैं? और इतने करीब से, इतनी अच्छी तरह आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में बेटे, सब कुछ जानता हूँ। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूँ और वक्त आने पर हम तुझे सब कुछ बताएंगे भी। लेकिन बेटे, ये हीरे का माला मैं नहीं लूंगा। लो, इसे तुम पहन लो बेटी। लो बेटी, लो। इसे तुम पहन लो बेटे, लेकिन इसे छुपा कर रखना। जब तक मैं न कहूं तब तक ये राज कभी खोलना मत बेटे। लेकिन बेटे, तुझे देखकर ये दिल फटा जा रहा है, कलेजा फटा जा रहा बेटे। क्या तुझे कहाँ होना था और आज तू कहाँ पल रहा? अभी कुछ देर पहले आपने मुझसे कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास हो सब मेरे हवाले कर दो, लेकिन अचानक मैंने जब हीरे का हार आपको दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बेटा बेटा कहने लगे। ये सब क्या माजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन और इस हाथ से तुम्हारा रिश्ता क्या है? सब कुछ बताऊंगा बेटे, वक्त का इंतजार करो बेटे, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले चलूंगा। मेरी माँ के पास? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। लेकिन मेरी माँ तो मेरे पास है, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर कौन सी माँ से तुम मुझे मिलाना चाहते हो? बेटे, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम्हारी माँ से मैं मिलाऊंगा। उसी वक्त तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा बेटे कि तुम कौन हो, तुम्हारी माँ कौन है, मैं कौन हूँ बेटे। और मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। चलो बेटे मेरे साथ, विश्वास करो, क्योंकि डाकू अपने वचन के पक्के होते हैं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा बेटे। चलो मेरे साथ। अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हेलो, क्या बताऊं, मेरा बेटा हीरा मुझसे इजाजत लेकर के काम की तलाश में गया, लेकिन आज कई दिन हो गए वो लौट कर नहीं आया। जब सरदार जी, इस गरीब और दुखियारी की झोपड़ी में क्या रखा है जो आप लेने के लिए आए हैं?
लेने आए? राजमाता, राजमाता, राजमाता? अरे कौन राजमाता? कौन राजमाता? आप राजमाता हैं। आप मुझसे मत छुपाइए राजमाता। और तुम मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तो सुनो राजमाता। और खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, खड़ा सामने सेनापति ये तुम्हारे, हुए पूरे सपने। मेरे साथ में उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता, मेरे साथ में बेटा बहू भी तुम्हारे, मेरे राजमाता, मैं आपके वही चरणों का गुलाम सेनापति आपकी ये हालत देखकर, आपकी ये हालत देखकर मैं तो परेशान हो रही हूँ। और फिर आपने मुझसे कहा था कि राजमाता आप इसी शारदा माँ के मंदिर पे रहना, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम कहाँ चले गए थे? राजमाता, जिस दिन मैंने आपको बचाया था राजमाता, उसी के थोड़े दिन के बाद छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने कमरे में बुलाकर राजमाता ऐसा त्रिया चरित का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि मुझसे प्यार करो। भगवान, लेकिन राजमाता सोचिए कि मैं एक चरणों का गुलाम और राजमाता की सीट पर कैसे जा सकता था? वो मेरी माँ है। लेकिन राजमाता जब मैंने उनका कहा नहीं माना, उन्होंने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा कलंक का टीका मेरे सर पे लगा दिया कि अपने आप को मुझे बदनाम कर दिया और मेरे हाथ पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया। अचानक महाराज आ गए और मुझे बहुत मारा राजमाता और मुझे जेल में डलवा दिया। मैं किसी तरह जेल से भाग निकला तो आया देखा कि शारदा माँ के मंदिर में मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था तुमने अपना कहीं स्थान चेंज कर दिया। मैं तुम्हें वहां ना पाकर मैंने कसम खाया कि आज के बाद ये काली वर्दी धारण करूंगा और बेटे हीरा का पता लगाऊंगा। और बेटा मुझे मिल गया है। साथ साथ सेनापति जी, क्या कहा आपने? मेरा बेटा आपके पास? हाँ राजमाता। और साथ में बहू? हाँ। कहाँ है? कहाँ है बच्चे? मैं बुलाता हूँ राजमाता। कहाँ है मेरे दो? ये आ गए जगतपाल निर्मल। ये उनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम है। कंपनी शुक्रिया अदा कर रही है। जगत निर्मल, यही कहा कि 50 रुपया, यही नाम जगत निर्मल, 50 रुपया स्पेशल इनाम। राजेश भैया पक्षरावा, ये 20 रुपया इनाम दिए हैं। सर नहीं? अच्छा चलो 20 रुपया इनाम। सेनापति जी, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? और बेटा हीरा, बेटा, बेटा हीरा, मेरे लाल। कि झुकाता है शरीर मैया
ये हीरा तुम्हारा झुकाता है सर मैया, झुकाता है सर मैया, हीरा तुम्हारा झुकाता है सर मैया, हीरा तुम्हारा लो परिणाम मैया जी अब तुम्हें हमारा। हीरा और मोती का जोड़ा आया, मोती का जोड़ा आया, हुआ पूरा सपना है मैया तुम्हारा। बेटा हीरा, इस लड़की का नाम मोती। वाह वाह मुन्ना, लेकिन एक बात बता, आज कई दिन हो गए तू लौट कर नहीं आया, और तू क्या बता सकता है कि तेरे बिना मैं किस हाल में हूँ। और उस दिन तो तू मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि माँ, कोई बेटा अपनी माँ को भूल जाता है। तुम्हारी जज्बातों को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ माँ, लेकिन माँ अपने आंखों से आंसू मत बहाओ, क्योंकि मैं ऐसी जगह पहुंच गया था कि जहां से इंसान का लौटना नामुमकिन है। ऐसे मृत लोक को छोड़कर मैं दानव लोक में पहुंच गया था माँ। दोनों लोग? हाँ माँ, और उस दानव लोक के साक्षात गवाह है, इसका नाम मोती है, श्री शक्ति दानव की ये बेटी है। हाँ माँ, बहुत सुंदर गुड़िया है, लेकिन अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें और कहाँ जाएं? माँ सारी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात नहीं समझ में आ रही? जब से मुझे मिले हैं, इनका नाम शायद डाकू शारदा सिंह है, तब से ये ना जाने कैसे ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। इनकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मुझे बेटा बेटा कहते हैं माँ, आखिर ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा राज है जो आप दोनों बता नहीं रहे माँ, और यही मुझे यहाँ पर लाए हैं। इन्होंने ही कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। और साथ साथ तू कौन? सच्चाई जाहिर कीजिए माँ जी। बेटा सच तो ये है कि मैं इसी राज्य के महाराज की महारानी हूँ। हाँ मुन्ना, ये तो क्या कह रही माँ? मेरा नाम महारानी पद्मिनी है, और ये अपने राज्य के सेनापति हैं। और बेटा एक बात और तुझे बता दूं, तुम्हारे पिताजी के पास 2 रानियां थी, एक मैं और दूसरी जो महाराज की छोटी महारानी थी, उनका नाम था महारानी कामनी। हाँ मुन्ना, एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों रानियों को अपने पास बुलाया और उसके बाद कहा कि प्रिय, एक दिन मैं जंगल में शिकार खेलने गया था और शिकार के चक्कर में मैं देख न सका, अचानक मेरा पैर एक बाबा जी से जा टकराया और बाबा जी ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि घमंडी राजा, तूने घमंड में आकर, तूने जोश में आकर मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तेरे राज्य में कोई चिराग नहीं जलेगा। तुम्हारे पिताजी ने महात्मा जी से अपनी गलती की माफी मांगी, उनसे बहुत विनती की, तो महात्मा जी ने कहा कि सम्राट, मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे राज्य में चिराग जलने का मैं रास्ता बता रहा हूँ।
हाँ माँ। बेटा फिर उसी वक्त महात्मा जी ने तुम्हारे पिताजी को एक हीरे का माला दिया था। हाँ, और महात्मा जी ने कहा कि महाराज तुम्हारे पास 2 रानियां हैं, तुम 2 रानियों में जिस रानी को ये हीरे का माला दे दोगे उस रानी के कोख से एक बेटे का जन्म होगा, और जब बेटे का जन्म हो तो अपनी महारानी से कह देना कि वो हीरे का माला अपने बच्चे के गले में डाल देगी। बेटा जब महाराज ने हम दोनों रानियों को बुलाया ना, उसके बाद महाराज ने उस हीरे के माला को मुझे दिया, और उसी वक्त महाराज की छोटी महारानी क्रोधित हो गई। उसके बाद किया क्या उन्होंने, यहाँ के मंत्री से मिलकर मुझे जान से मरवा देने की साजिश की, और वो कमीना मंत्री हमें मारने के लिए हमारे शयन कक्ष में आया। ये तो सेनापति का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने आकर मेरी जान को बचा ली बेटा। और उसी वक्त सेनापति जी ने कहा कि महारानी जी आपकी जान को खतरा है, इस राजमहल में आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप मेरा कहा माने तो इसी वक्त इस राजमहल को छोड़ दें और मेरे साथ यहाँ से निकल चलें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अरे आपको कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है अगर इसे कुछ हो गया तो इस राज का चिराग बुझ जाएगा। बेटा सेनापति जी की बात को मानकर मैं इसी शारदा माँ के मंदिर पर तुझे लेकर काफी दिनों से रहती थी, और जब तू सयाना हुआ तो तूने नौकरी ढूंढने की बात की, और तू नौकरी ढूंढने चला गया और उसके बदले में सुंदर सी गुड़िया लेकर आया। माँ समझ गया, इतनी बड़ी साजिश उस हरामजादे मंत्री ने और छोटी माँ ने की है। माँ अब ये तेरा बेटा सयाना हो गया है, तेरे ऊपर हुए हर सितम हर अत्याचार का उन हरामजादों से गिन गिन कर हिसाब नहीं। हाँ बाप, आज से दुख भरे दिन खत्म हो गए तेरे। चल माँ अभी और इसी वक्त हम अपना हक उन हरामजादों से लड़ कर लेंगे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। माँ सेनापति जी मेरा बेटा सही कह रहा है, अगर मुझे पति का प्यार मिल जाए और बच्चे को पिता का प्यार मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। मेरा दिल तो कहता है कि कहीं महाराज को खतरा होने वाला है, इसलिए इसी वक्त चलो राजमाता, देर करने का समय नहीं है। चलिए चाचा जी, जब तक हम और आप जिंदा हैं मेरे पिताजी को कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी चलो माँ। ये आ गए राम प्रताप बीडीसी, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम कंपनी से ज्यादा 100 रुपया व्यवहार भी है उनका। धन्यवाद। वो वक्त बिल्कुल आ चुका करीब जब हुकूमत की बागडोर अब मेरे हाथ होगी। बस इंतजार तो थोड़ी सी। ये आ गए सुनील कुमार निर्मल, भैया नाम लिखे सुनील कुमार निर्मल, यही के निवासी हैं। 101 रुपया व्यवहार, 51 रुपया स्पेशल इनाम दिए। आइए मंत्री जी, अभी मैं अभी का इंतजार कर रही थी। और सुनिए मेरी बात, बताइए महारानी जी। क्या आपका इंतजार में किस लिए करना क्या है?
तो दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, दिल के तो दिल के राजा मेरी बात सुन लीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करा लीजिए, ताज ताहीर सर पे और मेरे इस घड़ी चल के दरबार में दस्तखत करा लीजिए। ये बात है तो सुनो महारानी जी। तो रानी जी आपकी बात मंजूर है, रानी जी रानी जी आपकी बात मंजूर है, साथ देने को हर वक्त तैयार हूँ, चल के राजन से दस्तखत और कराऊं ये भी, मार देने को इस वक्त तैयार हूँ। तो कहते रहे शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मौका इस वक्त बहुत अच्छा है, इसी वक्त चलिए राज दरबार और इस वसीयत में राजा से दस्तखत तुरंत कराइए, ताकि हुकूमत की बागडोर अपने हाथ हो। और कसम हमारी झूलने की, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो काया पलट के रख दूंगा। विक्रम करके वासिया, कालों का काल मैं महाकाल, महाराज तेरी मौत का मैं बिछाता हूँ जाल, आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। बिहारी लाल, हमारे शिराज विक्रमगढ़ के समाचार क्या है? हुजूर आपके राज्य विक्रम के सब समाचार ठीक है, किसी प्रजा किसी तरह कोई परेशानी नहीं है महाराज। अगर कोई फरियाद या तो हमें खबर करना। आराम। बिहारी लाल चुपचाप एक साइड में खड़े हो जाइए। और महाराज मैं आपके पास एक अर्जी लेके आया हूं। अपनी अर्जी को बयान कीजिए, क्या अर्जी तुम्हारी है? बता रही हूं। और सुनिए आपके पास में किस लिए आई हूँ अब। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? आज तो वही तुम्हारे आंखें ऊपर है ना। हाँ बिल्कुल, सुनाओ। तो सुने मेरे बात। तो आई हूँ मैं महाराज की बात में, इस वसीयत में दस्तखत बना दीजिए, अगर न पहुँचे जो मिलके आदम की चाह, अगर न पहुँचो जो मिलके आदम की चाह, एक नजर मेरी दीवार को देखिए। तो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं, जान की मुझको कोई न परवाह है, और जान जाए तो बेशक हमारी गली, जान जाए ये बेशक हमारी गली, कभी पूरा न होते न अरमान है, जान जाए। अपने दिल के अरमान को अपने दिल में रखो, और तुम सोचो इसमें दस्तखत करूंगा तो ये कभी नहीं होगा। तो दस्तखत तो तुम करोगे सीधे या टेढ़े, समझ गए ना। और दस्तखत करवाना अच्छे से मुझे आता है। और दस्तखत करवाने वाले भी मर के चले गए। अच्छा, तुम क्या चीज हो? वो दिन मेरा भी नाम महारानी कामनी है। कामनी नहीं, तेरा नाम कमीनी होना चाहिए। और महारानी कामनी भी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। वो तो तुम्हें वक्त बताएगा। और जो चीज अपने मन में ठान ली मुझे करना है। तुम कर क्या सकती हो? हमें जेल में डाल सकती हो, मार सकती हो, उसके अलावा क्या कर सकती हो? बिहारी लाल, सबसे पहले इनके सर से ताहिता
रुक जाओ, लेता हूं। पकड़ो बिहारी लाल, अब बताओ, शाही वस्त्र भी उतारो। वो भी ले लेते। पहना दो हरामजादी कुतिया को। वो तो जिसे पहनना पहनेगा। और तुमने मुझे कुतिया कहा ना, तो कुतिया बने अभी तुमने मेरा देखा ही कहा है। अगर अपने आप पे आ गई ना, तो तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगा। वो तो तुझे